27 जुलाई 2026 रात 12:28 पर ये वही पल है जब कर्म का हिसाब रखने वाले न्याय के देवता शनि महाराज मीन राशि और रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। अगले 137 दिनों तक समय की चाल सीधी नहीं रहेगी, बल्कि कर्मों की तराजू पे चलेगी। वृश्चिक राशि, अगर पिछले कई महीनों से आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, अगर आपके अपने ही आपको समझ नहीं पा रहे, अगर आपके पैसे अटक रहे हैं, नौकरी रुक रही है, कोर्ट कचहरी का मामला सामने आया हुआ है और वो अटका हुआ है, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्री शनि हमेशा सजा नहीं देते हैं। भ्रम है ये आप लोगों का कि शनि वक्री हो रहे हैं तो सजा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। कई बार वो उस इंसान को उसका अधिकार भी दिलाते हैं जिसने चुपचाप संघर्ष किया होता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से ये वक्री शनि आने वाले 137 दिनों तक आप लोगों के लिए भारी पड़ सकते हैं या फिर आप लोगों के लिए वरदान बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शनि देव से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या शनि केवल दुख, तकलीफ और सजा देने वाले ग्रह माने जाते हैं, या फिर वही इंसान को राजा भी बनाते हैं? आखिर क्या है ये शनि और क्यों लोग इनसे इतना डरते हैं? वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन, धैर्य, समय, जिम्मेदारी, संघर्ष और भाग्य परिवर्तन का ग्रह माना जाता है। जहाँ पर सूर्य राजा होते हैं, वहीं पर शनि न्यायाधीश होते हैं। सूर्य शक्ति देते हैं, लेकिन शनि ये तय करते हैं कि उस शक्ति का उपयोग सही किया गया है या फिर गलत। शनि किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखते हैं, केवल वे उसके कर्म देखते हैं, इसीलिए उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। सभी ग्रहों में शनि की गति सबसे धीमी मानी जाती है। एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। पूरे 12 राशियों का चक्र पूरा करने में लगभग उन्हें 30 वर्ष लगते हैं। यही कारण है कि शनि जल्दीबाजी नहीं करते, वे इंसान को समय देते हैं, गलती सुधारने का और मेहनत साबित करने का भी। शनि का कहना है कि धीरे चलो, लेकिन सही रास्ते पे चलो। शनि से इतना डरते क्यों है? क्योंकि शनि सच छिपाने नहीं देते हैं। अगर किसी ने छल किया, किसी का अधिकार छीना, झूठ, धोखा या अन्याय किया, तो शनि देर से ही सही लेकिन उसका परिणाम अवश्य देते हैं। लेकिन जिसने संघर्ष किया है, ईमानदारी रखी है, मेहनत किया है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, शनि एक दिन उसे सम्मान भी दिलाते हैं। इसलिए शनि दुश्मन नहीं होते हैं, बल्कि सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश कहलाते हैं। वहीं पर देखा जाए शनि वक्री होने का क्या अर्थ है। जब शनि वक्री होते हैं तब वो भविष्य से ज्यादा अतीत पे ध्यान देते हैं। इस दौरान आपके पुराने कर्म सामने आते हैं, पुराने विवाद खुलते हैं, रुके हुए मामले आगे बढ़ते हैं, पुराने रिश्ते लौट सकते हैं, पुराने कर्ज चुकाने पड़ सकते हैं, पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। यानी कि वक्री शनि नया अध्याय कम और पुराने अध्याय का हिसाब किताब ज्यादा करते हैं। और देखा जाए तो वृश्चिक राशि का शनि के साथ किस तरीके का संबंध रहता है, तो वृश्चिक राशि की जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, जबकि शनि कर्म और न्याय के कारक माने जाते हैं। मंगल गति देता है तो शनि दिशा देते हैं। मंगल कहते हैं अभी करो, मंगल में एक जुनून होता है, जोश होता है, लेकिन शनि कहते हैं सही समय का इंतजार करो। जब ये दोनों ऊर्जा संतुलित होती है तब व्यक्ति को बड़ी सफलता प्राप्त होता है। मीन राशि में बैठे वक्री शनि वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव पर प्रकाश डाल रहे हैं, और ये जो आपका पंचम भाव है वो बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम, संबंध, निवेश, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपका 5th हाउस है। इसीलिए आने वाले महीनों में
सबसे बड़ा बदलाव आपकी सोच और आपके निर्णय लेने की क्षमता में दिखाई देगा। आप जिस तरीके का डिसीजन लेंगे उसी तरीके का फल आपको प्राप्त होगा। इस समय जो लोग अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत मेहनत किए हैं और इस समय प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें अपने पुराने कामों का मूल्यांकन मिलने की संभावना बन रही है। अगर आपने ईमानदारी से काम किया, किसी का हक नहीं छीना है, तो ये समय आपका होने वाला है। डरना उन्हें है जिन्होंने लापरवाही की है, उनके सामने पुराने रिकॉर्ड्स सामने आ सकता है। किसी के खिलाफ षड्यंत्र या फिर झूठी शिकायत जो किए हैं, उनके लिए ये समय भारी पड़ सकता है। नई नौकरी बदलने का निर्णय आपको सोच समझ के लेना है। व्यापारियों के लिए ये समय पुराने ग्राहकों को वापस जोड़ने का है। पुराना बकाया आपको मिल सकता है, आपके रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकते हैं, लेकिन इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। बिना जांच पड़ताल किए पार्टनरशिप नहीं करनी है। धन की बात करें तो धन तो आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। फालतू खर्च आपको कम करने होंगे। पुराने कर्ज अगर आपने लिए हैं तो वो आपको चुकाना होगा। शेयर मार्केट या फिर जोखिम भरे निवेश में भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना है, प्लान बना के काम लेना है। विद्यार्थियों की बात करें तो आपको दुगनी मेहनत करनी होगी। ध्यान आपका भटक सकता है, इधर उधर की चीजों में जा सकता है। इस समय आपको पूरा फोकस अपने स्टडी पे रखना होगा, तभी आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। यदि रिश्ता सच्चा है तो मजबूत होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, यदि केवल आकर्षण पे था तो दूरियां आ सकती है। आप किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन तो किसी के साथ भी हो जाएगा। प्यार हर किसी के साथ नहीं होता है। और कुछ लोगों की लाइफ में पुराने एक्स की वापसी हो सकती है, तो तैयार रहना है आपको सामना करने के लिए। कोई भी निर्णय गुस्से में आकर नहीं लेना है। वहीं पर जो लोग शादीशुदा हैं उनकी बातें करें तो पुराने विवाद फिर से उठ सकते हैं। पति पत्नी के बीच नोक झोंक हो सकता है, लेकिन बातचीत करके समाधान भी निकाला जा सकता है। अहंकार नहीं रखना है। अहंकार छोड़ेंगे तभी रिश्ता पहले से बेहतर बन पाएगा। परिवार में ऐसा एक बुजुर्ग होगा जो आपको सलाह देगा और उनकी सलाह को नजरअंदाज नहीं करना है। उनकी सलाह कहीं न कहीं आपको लाभ दिलाएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में प्रगति देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को संतान की पढ़ाई की या फिर कैरियर को लेकर चिंता चल रही है, तो धीरे धीरे स्थिति सुधर जाएगी। उनकी उपलब्धि पूरे परिवार का सम्मान बढ़ा सकता है। बस बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना है। वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में आपको उसे जाने देना है। इस समय आप अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, तो देखिए घुटने, कमर, नस और पैरों का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग कम हो। कोशिश करें कि खुद पर प्रेशर आप कम डालें, ताकि आप पुरानी बीमारियों को इस समय नजरअंदाज ना कर पाएं। जो भी प्रॉब्लम हो रही है मेंटली, फिजिकली, आपको ध्यान में रखना है। और अगर कोई कानूनी मामला आप लोगों के ऊपर चल रहा है कोर्ट कचहरी को लेकर, तो धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में बन सकती है, विशेषकर तब जब आपका पक्ष मजबूत हो और ईमानदार हो। झूठे मामलों में उलझे हुए लोगों को राहत मिलने की संभावना भी बन रही है। वहीं पर बात कर लें कि किन बातों का ध्यान रखना है, तो झूठ नहीं बोलना है, किसी भी गरीब या फिर मजबूर लोगों का अपमान नहीं करना है, समय का पालन करना है, अधूरे काम को पूरे करने हैं, क्रोध पे नियंत्रण रखना है और मेहनत जारी रखनी है। तो वृश्चिक राशि, अगले 137 दिनों तक शनिदेव वक्री रहेंगे और ये समय आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। डरना भी नहीं है और अपने कर्म को मजबूत बनाना है, क्योंकि शनि की अदालत में सिफारिश नहीं होती, सिर्फ कर्म चलते हैं। कर्म सही तो सब सही, कर्म गलत तो सब गलत। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।